दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जून 2026। आप सभी के लिए देखिए आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी अपडेट हैं, एक एक करके देख लेते हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। सबसे पहले अपडेट है कि सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र वाले जिलों की जानकारी जारी। जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं 8 से लेकर के 10 जून के बीच में, उनकी एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स कल जारी कर दी गई हैं। आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होना है उसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं, और जो एडमिट कार्ड आपके होंगे वो 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। खास बात ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आधार है, अगर आपने उसको लॉक कर रखा है तो उसको आप अनलॉक कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में समस्या आपको हो सकती है और बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग अपना जो आधार कार्ड है वो लॉक कर लेते हैं ताकि उसका मिस यूज ना हो पाए। तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले उसको आप अनलॉक करके जाइएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम पर उठे सवाल, अब एक्शन की तैयारी। सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रयोग 12वीं के छात्रों के लिए एक बुरा सपना साबित हो रहा है। आंसर सीट से लेकर रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया को भी संभालने में सीबीएसई नाकाम साबित होते दिख रही है। वहीं अब शिक्षा मंत्रालय भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीबीएसई में बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। महत्वपूर्ण ये कि शिक्षा मंत्रालय ने एक विवादित टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और बोर्ड के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम में गंभीर कमियों को लेकर के आंतरिक जांच शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट आपके लिए सीबीएसई में जो जिस तरीके से प्रक्रिया हुई है उसको लेकर गड़बड़ियाँ सामने निकल करके आ रही हैं। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर जो लीक की परीक्षा आने वाले समय में कराई जाएगी, तो एनटीए ने कहा था इसको हम ऑनलाइन मोड में कराएंगे। इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, जो ये परीक्षा होगी आपकी पेन पेपर मोड में ही कराएगी, और जो सीबीटी मोड में करवाने की मांग थी उसको खारिज कर दिया गया है। वहीं पर सीयूईटी यूजी में कुछ छात्रों का एग्ज़ाम छूट गया था, तो इनका एग्ज़ाम 6 और 7 जून को दोबारा कराया जाएगा। तो इन सभी छात्रों को मौका मिलेगा। एसआई परीक्षा का पेपर दिलाने का झांसा देकर ठगने वाला गिरफ्तार। यूपी पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का फर्जी प्रश्न पत्र लीक करने का झांसा देकर के अभ्यर्थियों से ठगी करने की कोशिश करने वाले एक और साथी को हुसैनगंज पुलिस ने सोमवार को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 6 को एसटीएफ समेत सब सतर्क। नीट यूजी का पर्चा लीक होने के बाद अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन और संजीदा है। बीएससी व एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अतिरिक्त एहतियात बरती है। इस संबंध में एक खुफिया विभाग एसटीएफ साइबर क्राइम ब्रांच को पत्र लेकर के परीक्षा की शुचिता की मदद मांगी गई है। तो ये परीक्षा जल्द होने वाली है, ठीक है। और इसके लिए जो कुल मिलाकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो सब सतर्क हो गए हैं, कहीं पर कोई भी पेपर लीक वगैरह ना होने पाए। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से शिक्षकों की भर्ती आई थी, उसमें देखिए बताया गया है प्रोफेसर के 20 पद थे पर 18 अभ्यर्थी ही पात्र मिले हैं। इसमें जो भर्तियां थी उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए थी। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने 24 अप्रैल 2025 को कुल 67 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 20 पद प्रोफेसर के थे, एसोसिएट प्रोफेसर के 21 पद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के 26 पद थे। तो इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद प्रोफेसर के 20 पदों के लिए 18 अभ्यर्थी ही पात्र मिले हैं, ठीक है। और बहुत सारे आवेदन अलग अलग कारणों से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सूची आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर के चेक कर सकते हैं। प्रताप सिंह माध्यमिक शिक्षा निदेशक बने। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल व बेसिक शिक्षा निदेशक के पद पर जिम्मेदारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक स्तर के इन दोनों अधिकारियों को प्रभारी शिक्षा निदेशक बना करके जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें अभी तक जो प्रताप सिंह बघेल थे वो बेसिक शिक्षा निदेशक के पद पर थे, ठीक है। और जो
चतुर्वेदी साहब थे, ये साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक के पद पर थे। अब इनको नई नियुक्तियां दी गई हैं, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 26-27 सत्र के लिए संचालित होने वाली निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंगों के लिए विभाग अतिथि शिक्षकों का चयन कर रहा है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से 10 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। तो ऐसे सभी इच्छुक लोग जो कि यूपीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नीट और जैसे विभिन्न प्रतियोगियों की जो छात्र उनकी तैयारी करवा सकते हैं, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन जो यहाँ पर चयन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा, आउटसोर्सिंग के तरीके संविदा भर्ती एक तरीके से ये है आपकी। और विज्ञप्ति के अनुसार इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो सिविल सेवा और पीसीएस के लिए 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षक, और यूपीएससी मुख्य परीक्षा या पीसीएस इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी है वो भी शामिल हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वही नीट जेई के लिए संबंधित विषय में एमएससी, एमटेक, बीटेक, एमबीएस, बीए, एमएस, बीडीएस डिग्री धारकों को अवसर दिया जाएगा। बाकी सारी जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में पेपर लीक को लेकर के इलाहाबाद में जो कुछ शिक्षक थे उन्होंने छात्रों का समर्थन किया था, जिसके बाद इलाहाबाद में 3 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। आप सब लोग नाम जानते होंगे। तो इस पर जो विधायक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से एक सवाल किया है, एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और कहा है कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, कोचिंग सील कर दी गई, तो छात्र कहाँ तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे में छात्रों की तैयारी जो प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो रानीगंज के विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाएं निकट हैं, ऐसे में इलाहाबाद के 3 कोचिंग संस्थानों को जो सील किया गया है, तो यहाँ पर जो भी छात्र पढ़ने वाले थे वो आखिर अब तैयारी कैसे करेंगे। नीट, सीयूईटी, यूपीएसआई, लेखपाल, कांस्टेबल, ये सब परीक्षाएँ लगी हुई हैं और कोचिंग्स को सील कर देने से छात्रों के साथ ये बड़ा अन्याय है। इनका कहना कि अगर कोचिंग संस्थानों में कोई अनियमितताएँ थी तो फिर जो अग्निशमन विभाग है और जो यहाँ पर जांच एजेंसियाँ थी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सारी चीज़ें अप टू डेट करने के लिए, तो उस समय जब डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए थे कोचिंग संस्थानों की तरफ से, तब सारी चीज़ें उस समय क्यों नहीं चेक की गई और अब अचानक क्यों कोचिंग सील करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये बात कही है विधायक जी ने। 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को 5.25 लाख आवेदन आए। बिहार से अपडेट है, बिहार पीसीएस 2026 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन हुए हैं। आयोग द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक 5,15,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है पीसीएस के लिए। आपको बता दें पिछली बार 71वीं पीसीएस के लिए 44,000 आवेदन आए थे और इस बार आए हैं पिछली बार आए थे मतलब 44,000 कम आवेदन आए थे। ठीक है, लगभग 4.5 लाख आप मान लीजिए, इस बार आए हैं करीब 5.25 लाख। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।